आप देख रही हैं एस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। मदरसा तजीबुल कुरान में मनाया गया धूमधाम से गणतंत्र दिवस। मुजफ्फरनगर नगर के मोहल्ला मल्लूपुरा में स्थित मदरसा तजीबुल कुरान में धूमधाम के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें दलित मुस्लिम एकता मार्च के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ध्वज फहराया। इस मौके पर देश की आज़ादी और गणतंत्र दिवस पर सभी वक्ताओं ने रोशनी डाली, तो वहीं देश में अमनो अमान की दुआ भी की गई। कार्यक्रम में हाफिज इदरीस मोहतमिम, वसीम अहमद वकील साहब, मुख्य अतिथि सुरेंद्र बोध, राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित मुस्लिम एकता मंच डॉक्टर रईस अलवी, राष्ट्रीय मुख्य महासचिव दलित मुस्लिम एकता मंच, संयुक्त पत्रकार महासभा के अध्यक्ष सरताज अहमद, अमन के सिपाही के संपादक मुशर्रफ सिद्दीकी, मोहम्मद कामिल, वरिष्ठ नेता मोहम्मद काशिफ, मोहम्मद जाकिर, रिजवान अहमद, माधव राव शास्त्री, वीरेंद्र कुमार, अमित कुमार, धर्मेंद्र कुमार, मोहम्मद शारिक आदि मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर से शीबा खान की रिपोर्ट। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद इदरीस मोहतमिम, मदरसा तजुल कुरान 710 मल्लूपुरा, मुजफ्फरनगर, यूपी। आज मदरसे में प्रोग्राम किया गया 26 जनवरी के उपलक्ष्य में। किस तरह का प्रोग्राम किया है, कौन कौन मुख्य अतिथि यहाँ पर मौजूद रहे और बच्चों को क्या उपहार दिए गए, किस तरह का यहाँ पर प्रोग्राम किया गया? हमारे मदरसों के अंदर प्रोग्राम किए जाते हैं, हर साल किए जाते हैं, क्योंकि 76वीं गणतंत्र दिवस पर ही नहीं बल्कि पहले से ही इब्तिदा जो हुई थी वो हमारे बुजुर्गों से हुई थी। हमारे बुजुर्गों की शहादत, हमारे बुजुर्गों की यादगार, हम उसको मनाते हैं और कौम के दिलों के अंदर, हिंदुस्तान के वासियों के अंदर उनकी कुर्बानी का जज्बा रकम करते हैं, ताकि हमारी नस्लें पहचान जाए कि हिंदुस्तान हमारे लिए कितना प्यारा है, इसमें कैसे कैसे प्यारे शहीद हमारे शहीदी देकर हमें जीने का और रहने का हक दे के गए। ये हम मदरसे के बच्चे अपनी नज़्म नात और शायरी से अपने बुजुर्गों को याद करते हैं। आज मदरसे में हमारे सहारनपुर से जो अध्यक्ष जी आए हुए हैं आजाद पार्टी से, और हिंदू मुस्लिम मत जो मना रखा है इन्होंने, उसी के बारे में इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। हर आदमी के जो हमारे यहाँ मेहमान हुए हैं उन्होंने देश को चलने चलाने की और मोहब्बत की बात की है और बच्चों का हौसला अफजाई फरमाया है। वो बांटे जाते हैं और बच्चों की दीनी व दुनियावी तालीम के बारे में गौर फिक्र किया जाता है और क्लासें चलती है। बहुत से मदरसों में देखा जाता है कि जो राष्ट्रगान नहीं होता है, भारत माता की जय भी नहीं बोलते। नहीं, वो कहते हैं अपनी जबान में, सब कहते हैं। मदरसे में ऐसा होता है, उसमें क्या कहेंगे? नहीं, सब अपनी जबान में अपने शहीदों को, अपने मुल्क को याद करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कहता है, आप अपनी जबान में सब याद करते हैं। अच्छा, भाषा का फर्क है? बस भाषा का फर्क है, नहीं सब याद करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम अलब्द मोहम्मद सलीम सैलानी, आजाद समाज पार्टी महानगर अध्यक्ष, मुजफ्फरनगर। आज जो प्रोग्राम हो रहा है मदरसे में 26 जनवरी के उत्सव में, ये कैसा प्रोग्राम है? आज जो प्रोग्राम हो रहा है मदरसा तजीदुल कुरान में, ये हर साल होता है। लगभग 42 साल पूरे हो चुके हैं। 15 अगस्त का प्रोग्राम हो या 26 जनवरी का, ये बराबर मनाए जाते हैं। और इन प्रोग्रामों में जो बच्चे यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं उनको ये भी समझाया जाता है कि हमारे देश में हमारे उलमाओं ने और देशवासियों ने, महापुरुषों ने किस किस तरीकों से कुर्बानियां देकर इस देश को आजाद कराया। लिहाजा इनके जहन में, दिलों में वो चीजें उतारी जाती हैं जिन जिन चीजों से हमारे देश की भलाई और हमारे देश के अंदर रहने वालों को और देश चलाने वालों को ये भी मालूमात हो जाए कि कुर्बानियां देकर जैसे ये देश आजाद किया है, आने वाले वक्त में अगर कभी भी हमारे हिंदुस्तान को हमारे खून की जरूरत पड़ती है तो बाकायदा उसी तरह जैसे हमारे उलमाओं ने कुर्बानी दी है, हम उसके लिए भी हर वक्त तैयार रहेंगे। और ये 76वां गणतंत्र दिवस जो मनाया जा रहा है,
आजाद समाज पार्टी की ओर से और मदरसा तजवीदुल कुरान की जानिब से मैं अपने देशवासियों और क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूं। हमेशा ये सिलसिला इसी तरह चलता रहे और इस मदरसे के अंदर मैंने भी खिदमत की है, यहाँ से मैंने भी बहुत कुछ हासिल किया है। हमारे मदरसे में सभी सम्मानित साथी जो हमारे सहारनपुर से आए, सुरेंद्र बौजी जो दलित मुस्लिम एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और मोहम्मद कामिल साहब जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बड़े ही मशहूर मारूफ हैं, और दलित मुस्लिम एकता डॉक्टर रईस अलवी संपादक साहब मीडिया प्रभारी भी यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं मदरसे की जानिब से इन सबका, और भी बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, सबका नाम लेना फिलहाल मुनासिब नहीं है क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो चुका। 7 बजे से प्रोग्राम चला हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 12 बजने वाले हैं। तो मैं सभी का तहे दिल से मदरसे की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। हमेशा ये सिलसिला इसी तरह चलता रहे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मंच में आजाद समाज पार्टी की ओर से चीफ गेस्ट के रूप में मदरसा तजवीदुल कुरान में बुलाया गया, किस तरह का सहयोग किया गया? मदरसे के बच्चों को उन्होंने समझाया है और देश के बारे में भी बताया है। यही सभी ने, जितने भी आए हुए मेहमान हैं ना, सबने अलग अलग तरीकों से बच्चों को और बच्चों की तालीम के मुतालिक उनको नसीहतें की है, हिदायत दी है और देश चमकाने का, देश में काम करने के तौर तरीके बताए हैं। आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार बोध है जी। आज मदरसे में जो है एक प्रोग्राम का आयोजन किया है, किस तरह का प्रोग्राम आयोजन किया गया? क्या बच्चों को उपहार भी बांटे गए? बच्चों में उपहार भी बांटे गए हैं और बांटे जाएंगे क्योंकि कार्यक्रम चल रहा है अभी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आज जो 76वां गणतंत्र दिवस हम मदरसे के अंदर मनाने के लिए सहारनपुर से आए हैं, और दलित मुस्लिम एकता मंच का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और जो यहाँ के प्रबंध कमेटी ने जो मुझे बुलाया गया है उसका मैं आभारी हूँ। और ये दिखाना कि मान लिया आज जो 76वां गणतंत्र दिवस है, ये गणतंत्र दिवस मैं ये कहना चाहूंगा, एक संदेश देना चाहूंगा कि दलित और मुस्लिम के लिए राष्ट्र पर्व के साथ साथ में इससे महत्वपूर्ण कोई, मान लिया, कोई त्योहार हो ही नहीं सकता, कोई पर्व हो ही नहीं सकता। क्योंकि आज जो गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस दलित समाज के जो, मान लिया, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हुए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसके रचयिता हुए संविधान के, लेकिन संविधान के रचयिता होने से पूर्व वहां तक उस मंजिल तक लाने के लिए सबसे ज्यादा जो काम किया है वो इस्लाम धर्म ने काम किया है, और इस्लाम धर्म का आभारी रहेगा दलित समाज। और दलित समाज इस्लाम धर्म का आभारी इसलिए रहेगा क्योंकि बाबा साहब को जो आज संविधान रचयिता की उपाधि मिली है, संविधान लिखने का मौका उन्हें मिला था 1949 में। तो 1949 में जो उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ वो इस्लाम धर्म की बदौलत हुआ, क्योंकि वह लोग नहीं चाहते थे कि संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने, एक दलित संविधान को लिखे। इसलिए इस्लाम धर्म ने उन्हें वहां से पश्चिम बंगाल से पार्लियामेंट के अंदर जिताकर भेजा गया, और उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वह सर्वप्रथम भारत के कानून मंत्री बने और संविधान लिखने का अवसर प्राप्त हुआ। साथियों, ये बहुत जरूरी बताना जरूरी है कि उन लोगों ने यहाँ तक, माला, बाबा साहब को पार्लियामेंट के अंदर ना जा सके, एक मोची को जिता दिया गया, बाबा साहब को हरा दिया गया था उन लोगों ने। लेकिन इस्लाम धर्म ने वो चीज दलित समाज को दी जो दलित समाज कभी भी उनका ऋण नहीं उतार सकता। इसलिए हम जो यहाँ पर आए हैं मदरसे के अंदर, दलित मुस्लिम एकता भाईचारा कायम करने के लिए आए हैं, उसका संदेश देने के लिए आए हैं। क्योंकि आज देश को जरूरत है
देश में जितना भी अत्याचार हो रहा है वो दलित और मुस्लिम के ऊपर हो रहा है। जितनी इनकी आबादी है उतना ही इन पर अत्याचार ज्यादा है। इसलिए दलित मुस्लिम को एक मंच पर लाने के लिए हर संभव हम प्रयास करेंगे और एक अभियान चलाएंगे भाईचारा कायम करने के लिए। वो जिसकी शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय दलित मुस्लिम एकता मंच के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी जी डॉक्टर रईस अलवी जी हैं। उन्होंने हमें निमंत्रण दिया और उन्होंने कहा कि जो सरजमी से, मुजफ्फरनगर की सरजमी से ये दलित मुस्लिम एकता कायम करने के लिए, भाईचारा बनाने के लिए ये अभियान हमें यहाँ से चलाना है और इसीलिए हम आज से शुरुआत की है। और यहाँ पर हम अपने बच्चों को भी ये संदेश देना चाहते हैं मदरसे में कि हमें एक टीपू सुल्तान भी बनने की आवश्यकता है। क्योंकि आज मिसाइल मैन जो अगर हमारे अब्दुल कलाम जी है, लेकिन उससे पहले मिसाइल मैन जो है हमारे टीपू सुल्तान जी है। टीपू सुल्तान जी 1857 की देश में जो क्रांति चल रही थी आजादी के लिए, अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए टीपू सुल्तान जी ने इतना संघर्ष किया, इतनी टक्कर दी उन्हें गौरव को कि उन्हें मिटाकर वीर गति को प्राप्त हुई। इसलिए हमें टीपू सुल्तान जी को भी याद रखना होगा और साथ साथ में हमें अपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति, मिसाइल मैन जी को भी याद रखना होगा। उनके पद चिन्हों पर चलना होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी मान लिया, हमें उनके सिद्धांतों को लेकर चलना होगा। क्योंकि बाबा साहब ने ये कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक हम संघर्ष नहीं कर सकते। संघर्ष का रास्ता हमारा ये नहीं हथियार का, हमारा संघर्ष का रास्ता जो अपनाना है वो कलम की ताकत पे हमें अपने अधिकार प्राप्त करने हैं। इसीलिए बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलना है और अब्दुल कलाम जी के पद चिन्हों पर चलना है, टीपू सुल्तान जी के पद चिन्हों पर चलना है। और हमें ऐसे भी एक मान लिया जो हमारे दलित और मुस्लिम को एक घृणा की नजरों से देखते हैं, उन्हें एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर सरदार भगत सिंह देश के अंदर हमारे मान लिया शहीद भगत सिंह हुए, सरदार भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर जी हुए, लेकिन हमारे इस्लाम धर्म ने अशफाक उल्लाह खान जी को भी दिया है, देश के शहीद को लिए, वीर भगत सिंह को भी दिया। तो उन लोगों को ये भूल जाना ना चाहिए कि मान लिया इस्लाम धर्म बहुत बढ़िया इतिहास रहा इस्लाम धर्म का, और वह लोग इस्लाम धर्म के इतिहास से वंचित है और जिनका खुद का अपना इतिहास नहीं है, जिनका खुद का देश के प्रति, देश की आजादी में कोई सहयोग नहीं है, वह लोग हम लोगों को घृणा की नजरों से देखते हैं। इसलिए एकता की आवश्यकता करता है। वो लोग जो संविधान को नहीं मानते, जो सांप्रदायिक पार्टियां हैं, जिन्हें मनुवादी भी कह सकते हैं, जैसे कि मनुवादी हैं। नाम तो यह है कि वो सभी तो कुछ जाति धर्म गलत नहीं होता, कुछ आदमी गलत हो सकते हैं, कुछ पार्टियां गलत हो सकती हैं। 76वें स्वतंत्रता दिवस पर जनपद वासियों को क्या कहना चाहते हैं? हम 76वें गणतंत्र दिवस पर ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से बाबा साहब ने संविधान लिखा और संविधान लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका इस्लाम धर्म की रही, तो इसलिए ही दलित मुस्लिम एकता भाईचारा कायम करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो